हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिव शेप टू योर ड्रीम। मैं कांचन निगम लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी भरी हुई ये वीडियो। जैसे कि हमने सारी पहली वीडियोस में हमारी जितनी भी शॉर्ट कीज थी ऑटो कैड से रिलेटेड हम लोगों ने वो पढ़ा, पर आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों ने उसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और कुछ लोगों ने ना ही पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इतना इंटरेस्टिंग जो है। पहले आपने कुछ फ़ोटोज़ तो देखी ही होंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि उन फोटोज़ का मतलब हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का हमारा टॉपिक है वो उन फोटोज़ से ही रिलेटेड है। और उन फोटोज़ में हमने क्या देखा, हमने देखा उसमें कार पार्किंग एरिया, स्कूटी बाइक पार्किंग एरिया। तो आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं पार्किंग एरिया। ठीक है, जब हम कोई बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं, कोई अपार्टमेंट बनाते हैं, या अगर हमें कभी कभी ऑर्डर आ जाता है कि आपको एक बहुत बड़ा सा मॉल बनाना है, तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ तो कॉमन होती ही होती है। चाहे वो कोई अपार्टमेंट हो, चाहे मल्टी स्टोरी कोई बिल्डिंग हो, कोई बहुत ही बड़ा सा हमारा कहते हो मॉल हो, एक चीज़ कॉमन होती है। अब वो कॉमन क्या होती है? हमारी कार पार्किंग एरिया। जब तो हमारे पास पार्किंग एरिया ही नहीं होगा तो हम बिल्डिंग खड़ी करके क्या कर लेंगे? तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? अपनी पार्किंग एरिया। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि पार्किंग एरिया क्या है और इसका यूज़ क्या है। यूज़ तो सबको ही पता होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको हमें पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है कि हमारा पार्किंग एरिया कितने बाय कितने एरिया में बना हुआ है। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि भाई आपने ये पार्किंग एरिया तो बना दिया है, पर ये कितने बाय कितने में बना हुआ है, तो आप क्या बताओगे उसे? तो उसका आंसर भी आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपने किस साइड अपनी कार पार्किंग एरिया दिया है और किस साइड आपने अपनी बाइक या स्कूटी पार्किंग एरिया दिया है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी एक मॉल में या किसी बिल्डिंग में कि जब भी हम एंटर करते हैं तो हमें दो सेपरेट पार्किंग एरिया मिलते हैं। एक तो हमारी कार के लिए हो जाता है और दूसरा हमारा हो जाता है बाइक या स्कूटी के लिए। ठीक है, कहीं आपने ऐसा देखा है कि एक जगह में ही कार खड़ी हुई है, उसी के बगल में हमने बाइक्स भी खड़ी कर दी, स्कूटी भी खड़ी कर दी? नहीं, अलग अलग पार्किंग एरिया होते हैं और उनके अलग अलग साइज़ भी होते हैं। क्योंकि कार्स हमारी बड़ी होती हैं तो कार पार्किंग की जो एरिया जगह होती है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, जो हमारी स्कूटी और बाइक रखने वाली जो स्पेस होती है वो थोड़ी उससे कम होती है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है कि जहाँ पर आपने कार पार्किंग एरिया किया है, जो आपका पार्किंग एरिया है कार का, वो भी कितने बाय कितने का है? क्या एक गाड़ी आराम से वहाँ पर खड़ी हो सकती है? अगर उसको बैक करना है तो क्या वो बैक होके दूसरी जगह में जा सकती है? जब हम कार को खड़ी करते हैं तो जब हमने कहीं बाहर जाना है तो हम कार को अपनी निकालते हैं, फिर उसको हर एक डायरेक्शन से बैक करते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, है ना? तो क्या वो इतनी जगह है वहाँ पर कि हमारी गाड़ी आगे पीछे हो पाएगी? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान एक इंटीरियर डिज़ाइनर को ही रखना होता है, तभी हम एक कार पार्किंग एरिया बना पाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ मैं आपको कि एरिया क्या होता है। और मैक्सिमम आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पार्किंग एरिया में हम मैक्सिमम कितनी कार्स खड़ी कर सकते हैं या हम कितनी बाइक या स्कूटी खड़ी कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताती हूँ और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। चाहे तो आप एक नोटबुक या उसमें लिख भी सकते हैं ताकि आप भूलें ना, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे मॉल्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं। पहला क्या होता है हमारा स्मॉल, दूसरा होता है मीडियम और तीसरा होता है हमारा लार्ज। ठीक है, तो अब हम तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, एक स्मॉल मीडियम और लार्ज। तो हमारे जैसे मॉल्स हैं वैसे ही हमारे उनकी कार पार्किंग एरिया भी होगा।
अगर स्मॉल हमारा मॉल है तो उसके हिसाब से कार पार्किंग एरिया होगा। अगर हमारा मीडियम साइज़ का मॉल है तो उसकी कार पार्किंग एरिया उसके हिसाब से होगी। अगर लार्ज और बड़े स्केल में हमारा मॉल बना हुआ है तो उसकी कार पार्किंग एरिया उसके हिसाब से होगी। तो सबसे पहले तो हम इन 3 कैटेगरीज को देखते हैं कि किसकी कितनी कार पार्किंग एरिया होती है। ठीक है, तो जो अगर मैं बात करूं अपने सबसे पहले स्मॉल कार पार्किंग एरिया की, तो वो जो कि हमारी होती है वो हमारी होती है 1 लाख से लेकर 3 लाख तक। ठीक है, ये हमारी स्मॉल जो हमारे मॉल्स होते हैं उनकी कार पार्किंग एरिया है। मैं यहाँ लिख भी दूंगी। ठीक है, तो वो हमारी होता है। अपनी मीडियम कार पार्किंग एरिया की बात करें एक नॉर्मल मॉल की, तो वो होती है हमारी 3 लाख से लेकर 7,50,000। ठीक है, और वो होता है हमारा स्क्वायर फीट में। ये सारे जो हमारे जितने भी मैं आपको साइज बता रही हूँ, ये सारे साइज हमारे होते हैं स्क्वायर फीट में। ठीक है, अब आ जाती है हमारी लार्ज मॉल की। ठीक है, जो हमारे बड़े मॉल्स होते हैं, जो लार्ज स्केल में मॉल होते हैं, अगर मैं उनकी कार पार्किंग एरिया की बात करूं तो वो भी हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं 7,50,000 से लेकर हमारे 20 लाख तक। ये हमारे जो लार्ज स्केल में मॉल होते हैं उसका साइज है, और ये भी हमारा स्क्वायर फीट में ही होता है। ये सारे साइज हमारे स्क्वायर फीट में ही होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया जो हमारे मॉल के जो एरिया होते हैं उनके साइजेस। ठीक है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, ये 3 हमारे कैटेगरीज होते हैं और इनके मैंने आपको साइज भी बताए हैं। अगर हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, जो हमारे फ्लैट्स होते हैं उनके जो वहाँ पर कार पार्किंग एरिया होता है वो हमारा होता है 2.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक लॉन्ग। ठीक है, और ये हमारा जो कि होता है ये 160 स्क्वायर फीट में होता है। 160 स्क्वायर फीट में ये हमारा होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा 2.5 मीटर से लेकर 5 मीटर लॉन्ग, और ये इसका जो पूरा टोटल होता है वो होता है हमारा 160 स्क्वायर फीट में। ठीक है, मैं यहाँ कहीं मेंशन भी कर दूंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यही हमारे स्टेप थे। मैंने आपको जो हमारे मॉल्स होते हैं उनकी भी कार पार्किंग एरिया के बारे में बताया, जो हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, जो हमारे फ्लैट्स होते हैं, जो उनके कार पार्किंग एरिया होते हैं, मैंने उसके बारे में आप लोगों को भी बताया। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था कि कार पार्किंग एरिया क्या होता है, बेसिकली पार्किंग एरिया क्या होता है, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि पार्किंग एरिया क्या होता है, और मैंने आपको एक एक पार्किंग एरिया के साइजेस भी बताए हैं कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के जो हमारे फ्लैट्स होते हैं उनमें जो कार पार्किंग एरिया दिया होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आज की वीडियो आपको समझ में भी आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओम साई राम।